हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 43। करीब 20 मिनट बाद ड्राइवर ने कार को एक फेमस पार्लर के सामने रोका। श्रुति कार से बाहर आई और उस पार्लर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही पार्लर में एंट्री की, पार्लर की जो हेड थी वो सबसे पहले श्रुति के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैम, आपका मेरे पार्लर में वेलकम है। श्रुति एरोगेंट वे में चलकर जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मुझे यहाँ का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे पहले तुम अपने बेस्ट एम्प्लॉय को बुलाओ और सबसे बेस्ट जो भी 3 ट्रीटमेंट और थेरेपी है वो सब मुझे करानी है। ये सुनकर वो मैनेजर बोली, ओके मैम, मैं अभी आपके लिए बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट थेरेपी की अरेंजमेंट कराती हूँ। कुछ देर में श्रुति पार्लर के बेड पर लेटी हुई थी और उसका मसाज हो रहा था। उसके आसपास बहुत सारी गर्ल्स थी जो कि कोई उसके मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे थे, तो कोई उसकी हेड मसाज, तो कोई बॉडी मसाज कर रहे थे। श्रुति इस वक्त खुद को किसी रानी की तरह महसूस कर रही थी। वो अपने मन में बोली, आज मैं इस तरह से रेडी होकर शाश्वत के पास जाऊंगी कि शाश्वत मेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शाश्वत को अपना बनाना ही है। मुझे उसके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, तभी तो उसका बच्चा मेरे पेट में आएगा। और अगर एक बार मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया तो फिर उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए श्रुति के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत और सुकून दोनों ही अपने अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। आज सुकून भी शाश्वत के ही ऑफिस में थी, पर उन दोनों के कैबिन अलग थे। दोनों अपने अपने कैबिन में बैठे लैपटॉप पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर काम किए जा रहे थे। उन दोनों का ही ध्यान पूरी तरह से लैपटॉप पर ही था। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर बड़ी स्पीड से दौड़ रही थी। सुकून, जिसका ध्यान अपने लैपटॉप पर था, उसी समय उसका फोन बजने लगा। उसका फोन, जो कि वहीं पास में टेबल पर रखा हुआ था, उसने तिरछी निगाहों से एक नजर अपने फोन की तरफ देखा। फिर अपने कान में पहने ब्लूटूथ को ऑन कर वो कॉल बैक करते हुए तुरंत बोली, हाँ मीशा, बोलो क्या हुआ, बच्चों को ले लिया तुमने? तभी दूसरी तरफ से मीशा की घबराई हुई आवाज आई, सुकून, वो मैं तो बच्चों को लेने आई थी, पर बच्चे। सुकून ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसकी उंगलियां रुक गई। वो तुरंत बोली, क्या बच्चे? तुम क्या कहना चाहती हो? मीशा, जो भी है सब बताओ। मीशा अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, यहाँ बच्चे नहीं हैं, वो दोनों के दोनों नहीं हैं, ना जाने कहाँ चले गए। मैंने स्कूल में भी पता किया तो वो सब यही बोल रहे हैं कि बच्चे तो चले गए। सुकून ने जब ये सुना तो बिल्कुल हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी मीशा। तुम फिर से बच्चों को जाकर स्कूल में ही चेक करो। क्या पता वो इधर उधर कहीं छुपे हो। तुम तो जानती हो ना वो दोनों कितने शैतान हैं। हमेशा तुम्हें परेशान करते रहते हैं। सच में परेशान करने के लिए कहीं छुप गए होंगे। तुम एक बार स्कूल में बोलो, पूरी तरह से स्कूल को चेक करो। मीशा ने जब ये सुना तो वो बोली, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है सुकून, और वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी परेशान है और उन्होंने तो पूरे स्कूल को ही चेक करवा दिया, पर उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं है। सुकून ने जब अपने बच्चों के बारे में सुना तो वो घबरा गई। एकदम से वो चेयर पर से उठी और बोली, मीशा, 1 मिनट, काम डाउन। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। मैं खुद चेक करूंगी अपने बच्चों को। वो इस तरह से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही होगी। वो तुम्हें परेशान करने के लिए कहीं छुपे होंगे। मैं अभी आती हूँ, अपने बच्चों को ढूंढती हूँ। इतना कहते हुए सुकून ने तुरंत ही कॉल को कट किया और तेज कदमों के साथ अपने कैबिन से बाहर आई। अचानक उसकी नजर सामने अपने कैबिन से बाहर आ रहे शाश्वत पर गई, जो कि खुद इस वक्त घबराया हुआ था। उसके पास भी कॉल आया था और उसे भी यही बताया गया कि उसका बेटा स्कूल में नहीं मिल रहा है। इसलिए शाश्वत भी भागते हुए अपने बेटे को ढूंढने के लिए कैबिन से बाहर आ गया। दोनों ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर कर तेज कदमों के साथ ऑफिस से बाहर आए। फिर दोनों बाहर आकर अपनी कार में बैठे और ड्राइवर से बोले, जल्दी से कार को स्कूल की तरफ ले चलो। ड्राइवर तुरंत ही कार को स्कूल की तरफ बढ़ा दिया। पूरे रास्ते सुकून बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो बार बार भगवान से यही मांग रही थी कि उसके बच्चे को कुछ ना हो, उसके दोनों बच्चे सेफ हो। वो खुद से ही बोल रही थी कि नहीं, वो दोनों सेफ होंगे। मुझे पूरा पता है, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ब्रेव हैं और बहुत ही चालाक भी। वो इस तरह से स्कूल से कहीं नहीं जाएंगे। जरूर दोनों मीशा को परेशान करने के लिए कहीं छुप गए होंगे। हाँ, मैं जाऊंगी और उन्हें ढूंढ लूंगी, और जब वो दोनों मिल जाएंगे ना तो सबसे पहले मैं उन दोनों के कान पकड़कर खींचूंगी और यही बोलूंगी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मम्मा तुम लोगों को अच्छे से पनिशमेंट देगी। सुकून खुद को समझाने के लिए सब कुछ बोल रही थी, पर उसका दिल ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और अंदर ही अंदर उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। वैसा ही हाल शाश्वत का भी था। उसे इस वक्त अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके चेहरे पर भी डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और अंदर ही अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी।
उसने अचानक ही श्रुति के बारे में सोचा। वो खुद से बोला, श्रुति को इस बारे में पता है या नहीं। फिर कुछ सोचते हुए उसने तुरंत पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और श्रुति का नंबर डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रुति तो मस्त आराम से पार्लर में मसाज ले रही थी। उसने अपने फोन को इस वक्त साइलेंट पर कर रखा था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए शाश्वत जब उसे बार बार कॉल कर रहा था तो श्रुति को इस बात का पता ही नहीं चला। उसने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। वहीं श्रुति के कॉल पिक नहीं करने से शाश्वत गुस्से में अपने फोन की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, श्रुति हमेशा कहाँ रहती है? इसे जरा सा भी अपने बेटे की फिक्र नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे बेटे की माँ है भी या नहीं, क्योंकि इसकी हरकतें मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या उस रात मेरे साथ श्रुति ही थी या फिर कोई और। उसे तो जरा भी मेरे बेटे की फिक्र नहीं। ऐसी माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी जिसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही न हो। जरूर कहीं एंजॉय कर रही होगी, इसलिए कॉल को पिक नहीं किया। ये कहते हुए शाश्वत गुस्से से फोन को सीट पर फेंका और अपने बालों को नोचते हुए बोला, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तभी एकदम से ड्राइवर ने कार को रोक दिया। शाश्वत तुरंत गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से भागते हुए स्कूल के अंदर चला गया। वो जैसे ही स्कूल के अंदर गया उसकी नजर सुकून पर गई। सुकून भी भागते हुए स्कूल के अंदर ही जा रही थी। वो सुकून को वहां देखकर खुद से बोला, सुकून यहाँ क्या कर रही है? फिर अपने सर को झटकते हुए वो जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा। यहाँ पर प्रिंसिपल पहले से ही मौजूद थी। सुकून तुरंत पहुंचकर बोली, प्रिंसिपल मैम, ये कैसे हो सकता है? मेरे दोनों बच्चे स्कूल से गायब हो गए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तभी इस वक्त शाश्वत भी आया और वो भी बिना सुकून पर ध्यान दिए प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसिपल आखिर आप क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं कि मेरा बेटा शौर्य शाश्वत सिंघानिया का बेटा इस स्कूल में पढ़ता है। मैंने तो इस स्कूल को कितना अच्छा समझकर अपने बेटे का एडमिशन यहाँ करवाया था, और आपके स्कूल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं और आपको कुछ खबर ही नहीं। यही सिक्योरिटी है आपकी? इस तरह से तो कोई भी बच्चे नहीं आएंगे आपके स्कूल में पढ़ने। मैं नहीं जानता, मुझे हर हाल में मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तभी उसकी नजर सुकून पर गई जो कि प्रिंसिपल को ही देख रही थी। शाश्वत सुकून को वहां देखा तो तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुकून अभी कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिंसिपल सुकून की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मैडम और सर, हम मानते हैं कि हमारे स्कूल की गलती है। आप लोग अपने बच्चों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भेजते हैं, बट बिलीव मी, हमें भी नहीं पता कि आपके बच्चे कैसे गायब हो गए। सुकून ने जैसे ही ये सुना गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए वो बोली, नहीं पता से क्या मतलब है आपका? नहीं पता है तो पता करिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे दोनों बच्चे सही सलामत चाहिए। शाश्वत ने जैसे ही सुकून के मुंह से दोनों बच्चे शब्द सुना तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो धीरे से बड़बड़ाया, दोनों बच्चे? क्या सुकून के बच्चे भी हैं? क्या ये मैरिड है? फिर वो अपने मन में बोला, नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? एक मैरिड वुमेन के चक्कर में कैसे फंस गया मैं? सुकून जो कि शाश्वत के बिल्कुल पास में थी, उसने शाश्वत की कई बातों को सुन लिया था और वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके प्रिंसिपल को घूर कर देख रही थी। तभी प्रिंसिपल ने एक गार्ड को बुलाया जो कि अपने हाथ में लैपटॉप को लिए अंदर आया और स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा। तो सुकून और शाश्वत दोनों ही बड़े गौर से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगे। उन दोनों की नजरें अपने बच्चों पर पड़ी थी। उन दोनों ने ध्यान दिया कि फ्रंट साइड से सुकून के दोनों बच्चे बाहर आ रहे थे और बैक साइड से शाश्वत का बेटा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। अचानक ही एक आदमी उन दोनों के पास आया और उन्हें कुछ फूल पकड़ा दिए। वो दोनों मना कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उन फूलों को उन दोनों के चेहरे के पास लाया, जिससे कुछ ही सेकंड में वो तीनों बेहोश हो गए। ये देखकर शाश्वत और सुकून दोनों ही हैरान हो गए और एक साथ बोले, ये आदमी कौन है? ये हमारे बच्चे हैं। ये आदमी कौन है जो हमारे बच्चों के पास आया है और इन्हें कुछ किया है जिससे हमारे बच्चे बेहोश हो गए? इस आदमी की तरफ कैमरा शो करिए, हमें आदमी का चेहरा देखना है। शाश्वत के कहने पर जूम करके उस आदमी का चेहरा दिखाया गया, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मास्क लगे होने के कारण वो दोनों की समझ में नहीं आया कि आखिर ये आदमी कौन है। प्रिंसिपल भी ऐसा कुछ देखकर घबरा गई थी, क्योंकि ये सब कुछ प्रिंसिपल के स्कूल के बाहर ही हुआ था, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बनती है। सुकून चिल्लाते हुए बोली, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से कोई भी आएगा और बच्चों को लेकर चला जाएगा और आपके स्कूल वाले जाने देंगे? आखिर आप इस तरह की सिक्योरिटी रख रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चों को लेने के लिए कौन आता है। फिर भी आपके यहाँ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रिंसिपल को ऐसे चुप देखकर शाश्वत गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं इस स्कूल पर केस करूंगा और इस स्कूल को बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम शाश्वत सिंघानिया नहीं। ये कहते हुए वो तुरंत ही अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया।
कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। शाश्वत अपनी भारी आवाज में बोला, अपनी सारी सर्च टीम को लगा दीजिए, मुझे मेरे बेटे की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता कि ये सब कैसे करना है आपको कमिश्नर साहब, पर आपको मेरे बेटे को ढूंढना ही होगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। अभी शाश्वत बोल ही रहा था कि सुकून ने एकदम से उसके हाथ से फोन छीना और अपने कान के पास लगाते हुए बोली, और हाँ कमिश्नर साहब, मैं सुकून बोल रही हूँ। नाम तो सुना ही होगा आपने। मैं RR कंपनी की ओनर हूँ, तो आप मेरे भी दोनों बच्चों के बारे में पता लगाइए। स्कूल से बच्चे गायब हुए हैं, हम आपको CCTV फुटेज भेज देंगे। अब आपको पता लगाना है कि वो किडनैपर कौन है और आखिर वो हमारे बच्चों को लेकर कहाँ गया है। इतना बोल सुकून ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और शाश्वत के फोन को उसकी तरफ बढ़ा दिया। शाश्वत अपनी आंखें छोटी किए सुकून को घूर कर देख रहा था। सुकून के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शाश्वत ने फोन को हाथ में नहीं लिया तो वो वहीं टेबल पर फोन को पटक कर कैबिन से बाहर चली गई। शाश्वत ने उसे देखकर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपने मन में बोला, इस लड़की की अकड़ तो मैं एक दिन निकाल कर रहूंगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।